मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक ब्राह्मण अपने बेटा बहू के साथ रहता था। बेटे की नई नई शादी हुई थी। ब्राह्मण साल की 24 एकादशी करता था। जब उसकी पत्नी जीवित थी तब दोनों करते थे, लेकिन पत्नी के मरने के बाद ब्राह्मण ने एकादशी व्रत जारी रखा। फिर एक दिन एकादशी थी। ब्राह्मण ने अपने बेटे की बहू से कहा, नई बहू, कल मेरा एकादशी का व्रत है, मुझे फलाहार दे देना। तब नई बहू बोली, पिताजी, फल तो घर में नहीं है। तब ब्राह्मण बोला, कोई बात नहीं, तुम कल दूध ज़्यादा ले लेना और मुझे दिन में 3-4 बार चाय बनाकर दे देना। तब दूसरे दिन एकादशी को ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करता है, पूजा पाठ करता है और एकादशी के व्रत का संकल्प लेता है। फिर वह अपने बेटे की बहू से चाय मांगता है। बहू चाय बनाने लगती है। तभी उसकी पड़ोसन बातें करने के हिसाब से घर आती है और आवाज़ लगाती है, नई बहू, क्या कर रही हो? नई बहू बोली, चाय बना रही हूँ। इस तरह पड़ोसन पूरे दिन में 4 बार आती है, पर हर बार बहू चाय बना रही हूँ ऐसा कहती है तो वो चली जाती है। दूसरे दिन जब नई बहू के ससुर व पति काम से चले गए तो पड़ोसन आई और बोली, नई बहू, कल जब भी मैं तुम्हारे पास आई तुम काम कर रही थी, इतना क्या काम कर रही थी? नई बहू बोली, कल मेरे ससुर का एकादशी का उपवास था, घर में कोई फल नहीं था, तब मैंने उन्हें एक बार सुबह, एक बार दोपहर में और एक बार शाम को चाय बनाकर दी थी। बेचारे चाय के ऊपर ही एकादशी कर रहे थे। तब पड़ोसन बोली, तुम सारे दिन काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। ऐसा करना, अब जब एकादशी आए तो उन्हें व्रत करने से मना कर देना और चाय बनाने से भी इनकार कर देना। बहू बहुत सीधी थी। वो चालाक पड़ोसन की बातों का अर्थ ना समझ पाई। इस तरह जब दोबारा एकादशी आई तो ससुर ने कहा, नई बहू, आज मेरा एकादशी का उपवास है, अगर आज भी फल ना हो तो मुझे चाय बना देना। तब बहू बोली, पिताजी, मैं चाय नहीं बनाकर दूंगी, आप एकादशी का व्रत छोड़ दीजिए। तब ससुर बोले, बहू, व्रत करना तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो नई बहू बोली, फिर आप एकादशी को बेच दीजिए। उस दिन ससुर बहुत उदास हो गए। वो गमछा लेकर घर से चले जाते हैं। मन ही मन सोचते हैं, एकादशी करना छोड़ूंगा तो मैं मरना पसंद करूंगा। फिर वह एकादशी बेचने का मन बना लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, कोई मेरी एकादशी खरीद लो, कोई मेरी एकादशी खरीद लो। इस तरह सुबह से दोपहर हो जाती है। उस नगर के राजा का महल आता है। राजा रानी दासी को भेजकर उस ब्राह्मण बुजुर्ग को महल में बुलाते हैं। तब रानी पूछती है, हे महात्मन, आप ज़रूर किसी परेशानी में हैं जो आप एकादशी बेच रहे हैं। तब बुजुर्ग ने पूरी बात बताई। तब राजा ने कहा कि हम आपकी एकादशी फ्री में नहीं लेंगे। ऐसा करो, तुम तराजू के एक पलड़े में बैठो और दूसरे पलड़े में हम चांदी और सोने के सिक्के रखकर तुम्हारे वजन के धन तुम्हें देंगे, तभी हम एकादशी लेंगे। तब बुजुर्ग बोला, मुझे तराजू में बैठने की क्या ज़रूरत है, मेरा ये गमछा ही बहुत है। तब तराजू के एक पलड़े में बुजुर्ग का गमछा रखते हैं और दूसरे पलड़े में चांदी व सोने के सिक्के रखते हैं। लेकिन गमछे वाला पलड़ा
टस से मस भी नहीं हुआ। राजा ने अपनी पूरी दौलत, पूरे गहने गाटे पलड़े में रख दिए, लेकिन गमछा वाला पलड़ा हिला भी नहीं। अब यह खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। सभी दरबारी और नगर के लोग यह दृश्य देखने के लिए उमड़ पड़े। जब उस बुजुर्ग के बेटे की पत्नी को पता चला तो वो भी महल में पहुंच गई। उसने झट से अपने ससुर का गमछा उठा लिया और ससुर से माफ़ी मांगने लगी। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गई। भला एकादशी की भी कोई कीमत होती है। तब राजा रानी भी उस बुजुर्ग से माफ़ी मांगते हैं, साथ ही ग्यारस माता से भी माफ़ी मांगते हैं। फिर राजा और रानी ने खूब सारा धन उस बुजुर्ग को दिया। तो हे ग्यारस माता, जैसे आप उस बुजुर्ग ब्राह्मण के ऊपर खुश हुई, वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घड़ती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको निर्जला एकादशी की कहानी सुनाई। इस कहानी को आप सभी 24 एकादशी के दिन भी सुन सकते हैं। यह बहुत पुण्य फल देने वाली कहानी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।